Hello, my dear friends. How are you all? Welcome you all again in this Standard 4 English Bal Bharati lecture series. I am teacher Narendra Bhagat. So, this lecture series, in this today's lesson, we are going to see another one more important and most important story of this textbook. So, let me tell you something about that story. So before telling the name of that story, I want to say something to you. So whenever we wants to play something, so many a person gives you an advice that practice it, more practice. So whatever you do, whatever you want to do perfectionly, so it's matter of practice. So whatever you wants to do with perfection, that's a matter of practice. And this is also the name of our story, our next lesson that we are going to learn today in this lesson. So our lesson name is 6. It's only a matter of practice. Let's see. So look at here. This is our lesson number 6. It's only a matter of practice. It's only a matter of practice. It's only a matter of practice means ये तो सिर्फ प्रैक्टिस, सराव, स्वाध्याय, अभ्यास का ही ये नतीजा है. ये जो भी आप कुछ करते हो, ये दिस टॉपिक सजेस्ट, दिस टाइटल सजेस्ट अस दिस. So let's go to the story. Long ago, in faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. बहुत पहले की बात है, चाइना के एक दूर के इलाके में एक आर्चर रहा करता था. उसका नाम है चेन याओजी. He was a very skilled archer. He was a very skilled archer. वो एक बहुत ही कौशल्यपूर्ण एक धनुर्धारी था, तीरंदाज था. एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फिट्स ऑफ आर्चरी. और अपने हाथों से अलग अलग कलापूर्ण, कौशल्यपूर्ण तीरंदाजी के खेल दिखाता था. ही अचीव्ड, फिट्स मीन्स अचीवमेंट दैट रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्किल एंड स्ट्रेंथ. सो ही कुड परफॉर्म, वो अपने हाथों से धनुष से अलग अलग तरीके के अचीवमेंट, सक्सेसफुल अचीवमेंट्स वो क्या करता था, दिखाता था लोगों को. ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइजली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. जब वो उससे कितना भी दूर उसका जो टारगेट है वो दूर रखा जाए, तो भी वो क्या कर सकता था, वो अपने टारगेट को एग्जैक्टली, प्रिसाइजली मीन्स व्हाट, प्रिसाइजली मीन्स एग्जैक्टली, वो अपने टारगेट को एग्जैक्टली उसके सेंटर में हिट कर सकता था, उसको मार सकता था. इतना उसका तीरंदाजी में उसका नेम इतना परफेक्ट था. ही लाइक्ड टू शो ऑफ हिज स्किल्स. उसको अपने स्किल का दिखावा करना, शो ऑफ उसके अपने स्किल का दिखावा करना, अपने धनुर्धारी का, तीरंदाजी का दिखावा करना बहुत पसंद था. टू द एडमायरिंग क्राउड्स, उसके जो चाहने वाले लोग थे उसके सामने, दैट गैदर्ड अराउंड हिम, जो उसके इर्द गिर्द जमा हुआ करते थे. सो वन डे, तो एक दिन क्या हुआ, ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमायरर्स. एक दिन वो चेन याओजी, ये जो है चेन याओजी, अपने चाहने वालों के सामने, एडमायरर्स मीन्स मेनी एडमायरर्स, अपने बहुत सारे चाहने वालों के सामने, एडमायरर्स मीन्स चाहने वाले, उनके सामने अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर रहा था. ही वॉज शोइंग हिज स्किल्स व्हेन ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक. और तभी उसके नजर में, ही नोटिस्ड एन ओल्ड मैन, उसके नजर में एक बूढ़ा आदमी आया. एट द बैक बेंच पे बैठा हुआ. द मैन वॉज कैरिंग गार्ड्स ऑफ ऑयल. वो बूढ़ा आदमी गार्ड्स, ऑयल का जो गार्ड्स रहता है, इट वॉज एक्चुअली एन कंटेनर ऑफ फॉर कीपिंग एन ऑयल. सो ऑयल का कंटेनर रहता है ऐसा,
उसको वो कैरी कर रहा था, विच वेयर हैंगिंग फ्रॉम ए लॉन्ग केन, जो एक बड़े से केन पे मतलब कैन में वो लटका हुआ था वो उसका गार्ड, एंड विच इज हैंगिंग टू हिज शोल्डर, ठीक है, विच वॉज ऑन हिज शोल्डर, जो केन उसके शोल्डर में लगी हुई थी। So all the other people were clapping their hands and praising Chenaozi, Chenaozi, और बाकी के सभी उसके जो चाहने वाले लोग थे, they were clapping their hands and praising, और जोर जोर से उसकी स्तुति कर रहे थे, उसको उसकी प्रशंसा कर रहे थे, they were praising Chenaozi, Chenaozi, but this old man was quiet, लेकिन ये जो old man था, he was quiet, ये बहुत शांत ही बैठा हुआ था। He neither clapped, वो ना ही आवाज हाथों से आपने उसको तालियां बजा रहा था, nor uttered words of praise, और ना ही उसके लिए चेन्याओजी के लिए कुछ प्रशंसा के स्तुति के शब्द उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे, इस बूढ़े आदमी के मुंह से। So he just stood there nodding his head, और ये बूढ़ा आदमी वहां पे सिर्फ अपना हेड नॉडिंग करते हुए, अपना हेड आगे पीछे हिलाते हुए उस नजारे को देख रहा था। एंड ही सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही नतीजा है, ये तो सिर्फ इतनी जो कला ये दिखा रहा है चेन्याओजी अपने मुंह से, ये बूढ़ा आदमी उसके लिए सिर्फ यही एक लाइन बोल रहा था, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। देन चेन्याओजी वाज एनॉयड, so Chenaozi को गुस्सा आया, he became annoyed, he became angry on that old man, and he became angry on that old man and said, are you an archer yourself? Do you think anyone can do what I can do with my bow and arrows? क्या तुम भी एक आर्चर हो? He said to the old man, क्या तुम भी एक आर्चर हो मेरी तरह? Do you think anyone can do this like me? जो मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ वो तुम भी कर सकते हो, मेरी बो एंड एरो से, मेरे धनुष और तीर से कर सकते हो? दिस ओल्ड मैन रिप्लाइड, नो सर। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, मैं तो आर्चर नहीं हूँ सर, मैं नहीं कर सकता आपके जैसा। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपके कौशल्य पर, आपके कला के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। All I said was everything is a matter of practice, मैंने जो कुछ भी बोला वो बोला कि ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का, स्वाध्याय का, सराव का, अभ्यास का, अभ्यास का नतीजा है। चेन्याओजी become very angry, अब चेन्याओजी को बहुत ही गुस्सा आया। What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? Who are you? क्या तुम खुद अपने आप को क्या समझते हो? तुम कौन हो? Who are you? What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? बाकी लोगों के मेरे ऊपर ये ऐसे विचार शून्य कमेंट्स तुम मेरे ऊपर पास कर रहे हो, that it's just a matter of practice, just a matter of practice, you can do this with my bow and arrow like me, so who are you? तुम कौन हो? ऐसा ये चेन्याओजी ने उसको बोला, बूढ़े आदमी को। प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गार्ड्स। प्लीज डोंट एंग्री सर, प्लीज डोंट एंग्री सर, मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए सर। ये बोला बूढ़ा आदमी चेन्याओजी को, प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए सर। आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम दिस ऑयल गार्ड्स, जैसा कि आप मेरे कंधे पे लटका हुआ ये केन के ऊपर ये ऑयल गार्ड दिख रहा है, उससे आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि मैं एक तेल विक्रेता हूँ, ठीक है। आई एम एन ऑयल सेलर, सो एवरी डे आई फिल दिस गार्ड्स विथ ऑयल एंड सेल देम, और हर दिन मैं क्या करता हूँ, ये ऑयल गार्ड भरता हूँ और उसको बेचता हूँ बाजार में जाके। ओवर द ईयर्स, और पिछले कई सालों से मैं ये बेचता आ रहा हूँ, और ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गार्ड्स, सो पिछले कई सालों से मैंने ये गार्ड भरने का, गार्ड में ऑयल भरने का एक मेरे इसमें एक कौशल्य पनपा है। सो इफ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू, अगर आप मुझे
इसके बारे में इसके लिए अलाउ करोगे, इसके लिए परमिशन दोगे तो मैं अपना ये स्किल आपको दिखा सकता हूँ। ग्रोल्ड चेन हाउसी। सो चेन हाउसी ग्रोल्ड मतलब वो गुर्राया, उसने बोला ठीक है। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। और वहां पे जमाव जो था, जो चाहने वाले चेन हाउसी को चाहने वाले जो लोग थे, वे भी यहाँ पे क्या होने वाला है इसके लिए क्यूरियस थे। वो भी आगे क्या होगा इसके लिए क्यूरियस थे। ठीक है, नाउ go to the next page. Here we are. So patiently the old man set down an empty gourd on the ground. So बड़े ही संयमित तरीके से old man set down an empty gourd on the ground. उस बूढ़े आदमी ने अपना जो गार्ड है वो जमीन पे रखा, बड़ी ही संयमित शांत तरीके से। देन ही पुट ए स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गार्ड। और फिर उसने क्या किया, उस गार्ड के माउथ पे मतलब मुख पे जो उसका ढक्कन था उसके ऊपर उसने एक कॉइन रखा। तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, इन दोज डेज स्मॉल कॉइन्स हैड ए लिटिल होल एट द सेंटर। तो पहले के जमाने में उन दिनों जो छोटे जो कॉइन्स रहते थे, नाने रहते थे, उस नाने के ऊपर एक छोटा सा होल रहा करता था। सो देन द ओल्ड मैन स्टूड अप। तो ओल्ड मैन वो बूढ़ा आदमी ऊपर उठा, टुक सम ऑयल इन हिज लैडल। और अपने लैडल में, और उसका जो लैडल था, उसका जो एक पॉट था तेल डालने का उस गार्ड में, वो लिया। लैडल मीन्स व्हाट? लैडल मीन्स that is a pot. Just understand that is a pot. So began to pour oil into the gourd from a height. और उसने उस बूढ़े आदमी ने बड़ी ऊंचाई से उस गार्ड में ऑयल भरने के लिए शुरुआत कर दी। The oil went straight into the gourd through the hole in the coin. और जो ऑयल वो डाल रहा था ऊंचाई से, वो सीधा ही उस कॉइन के होल से गार्ड में जा रहा था। देखो कितना उसका कौशल्य था, उसकी कला थी, इतने सालों से वो प्रैक्टिस करते आ रहा था। सो व्हेन द ओल्ड मैन हैड फिनिश्ड फिलिंग अप द गार्ड। और जब उस ओल्ड आदमी ने अपना गार्ड भरने का गार्ड में तेल भरने का काम समाप्त किया, कौशल्य अपना समाप्त किया, ही लिफ्टेड अप द कॉइन। और उसने उस गार्ड के ऊपर का कॉइन ऊपर उठाया और दिखाया उस चेन हाउसी को। नॉट ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। और उस कॉइन पे ऑयल का एक ट्रेस भी नहीं नजर आ रहा था, कोई मतलब एक ट्रेस भी, एक बूंद भी उस कॉइन पे नहीं नजर आ रहा था। इतनी चतुराई से, इतनी चतुरता से, कलापूर्ण कौशल्यपूर्ण उसने उस कॉइन से गार्ड में अपने लैडल से तेल डाला था, भरा था ऊपर से ऊंचाई से। सो the people watching it were speechless with wonder. Whosoever people were watching that event, that particular event, they were speechless. वो अवाक होकर वो सभी नजारा with wonder और astonishingly they वो सब देख रहे थे। But the old man only smiled। और वो ओल्ड मैन सिर्फ हंस रहा था और बोल रहा था, As I said, there is nothing special about it. जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपके ऊपर कि इसमें कोई स्पेशल नहीं है, इसमें कोई खासियत नहीं है। It's only a matter of practice. You see, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है। It's only a matter of practice. सराव का, अभ्यास का, स्वाध्याय का, स्व अध्ययन का नतीजा है। You see, as you are seeing from my example, that's why I comment on you that it's only a matter of practice. It's just a matter of practice. So he proved, that old man proved his saying, what he was saying when he was watching Chen Yaozi performing his feast with his bow and arrow. So Chen Yaozi lost all his anger. और चेन हाउसी ने अपना सारा गुस्सा एंड अनॉयंस, सारा गुस्सा और द्वेष छोड़ दिया। उसने सारा गुस्सा और द्वेष उसका छूट गया। वो
उसका छूट गया एंड ही जस्ट गिव ए शॉर्ट लाफ एंड सेड, और उसने एक छोटी सी हंसी दे दी और बोला उस बूढ़े आदमी को, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, आपने मुझे कुछ नया आज लेसन सीख दी है, मुझे कुछ महत्वपूर्ण आज सीख दी है। After that Chen Yaozi never showed off और boasted about his skill as an archer, और उस घटना के बाद, उस इवेंट के बाद चेन याओजी ने अपने कौशल्य का, अपने तीरंदाजी का घमंड कभी नहीं किया। ही नेवर शोड ऑफ, और उसका दिखावा भी नहीं किया, एंड बोस्टेड, उसका घमंड भी नहीं किया, गर्व भी नहीं किया कि उसको आर्चरी आती है, बहुत ही दूर से किसी भी टारगेट को सेंटर में हिट कर सकता है, ये उसने कभी दिखावा नहीं किया, और उसका घमंड, उसका गर्व भी नहीं किया about his skill as an archer. So it is a very important story. If you like this, so please don't forget to like, share and comment on this video if you like this story.